नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने CGL 3 की वैकेंसी निकाली, जिसमें सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी है और इसे लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस है, क्योंकि अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने के समय कई गलतियां हुई हैं, जिसके सुधार के लिए एडिट की मांग लगातार उठ रही है। और इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार एक बार फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में पहुंचे। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। दिलीप, आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई है वो 8 साल बाद बिहार में आई है और इसमें करीब 12-13 लाख लोग फॉर्म भरे हैं अभी तो बचा हुआ है समय भरने के लिए। और इसमें क्या हो रहा है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं अशुद्धि हो गई है, त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है। और इसके लिए जिम्मेवार बहुत सारा कारण है। अभ्यर्थियों की भी कहीं कहीं गलती है, मैं मानता हूं इस बात की। और कहीं कहीं सर्वर स्लो की वजह से, जैसे BSSC का जो सर्वर चलता है फॉर्म भरने के लिए, उसकी भी गलती है कि सर्वर स्लो की वजह से गलत हो जा रहा है। और साइबर कैफ़े से लोग फॉर्म भरवाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। सबके पास अपना संसाधन नहीं है तो साइबर कैफ़े से फॉर्म भराया जाता है। और उसमें होता क्या है कि भीड़ ज़्यादा है हर साइबर कैफ़े में, तो साइबर कैफ़े वाले करते हैं 10, 20, 50 लोगों का एक साथ रख लेते हैं सारा जानकारी, और बाद में फॉर्म भरते उसमें गलती हो जा रहा है। और एक बार जब सबमिट हो गया तो उसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक बार सुधार का मौका दीजिए, कि एडिट का ऑप्शन आए उसमें और एक बार लोग सुधार कर सके, ताकि ये जो 8 साल बाद वैकेंसी आई है, लोग 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे, और अब जब वैकेंसी आ गई तो उस वैकेंसी में अगर कहीं अशुद्धि हो गई तो उनको मौका मिलना चाहिए सुधार करने का। अगर अभी सुधार नहीं होगा तो बाद में फिर मान लीजिए कोई कोर्ट चले जाएंगे, कुछ होगा तो फिर बहाली लटक जाएगी और बाद में ज़्यादा दिक्कत होगा, जैसे कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में भी चल रहा है। तो ऐसी नौबत ना आए। हो सकता है हज़ारों अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड ही ना आए, हो सकता है वो पास कर जाए, बाद में काउंसलिंग के समय दिक्कत हो जाए, उस समय अगर कोई कोर्ट चले जाए या फिर एडमिट कार्ड जारी ना हो तब कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे तो फिर बहाली लटक जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये बहाली पूरा हो और सभी छात्रों छात्राओं के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और जब BSSC 8 साल बाद ये कर सकती है कि 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे सकती है PT का, अपनी गलती को कह देता है मानवीय भूल है, तकनीकी भूल है, तो इसमें क्यों उनको दिक्कत हो रहा है एडिट का ऑप्शन देने में? क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कुछ मांग तो नहीं रहा है ना। और ख़ुद BSSC ने भी पहले दिया है। हाँ, BSSC ने भी इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी निकली, उसमें एडिट का ऑप्शन दिया है। BPSC संवैधानिक संस्था है, लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, उसमें भी एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। और भी जो अन्य स्टेट्स में फॉर्म भरे जाते हैं उसमें भी एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। तो फिर ये इनको ऐतराज़ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ इन लोग के मन में कुछ खोट है। तो क्या लगता है कि BSSC खुद ऐसे हालात पैदा करती है कि मामला कुछ अटक जाए या कुछ पेच फंस जाए? निश्चित ये सरकार की साजिश है। BSSC तो एक मोहरा है, ये सरकार की साजिश है कि वैकेंसी निकाल दो, लोगों को, युवाओं को दिखा दो कि देखो हमने तो इतना 1000 वैकेंसी निकाला है, लेकिन उस वैकेंसी को किसी न किसी बहाने फिर फंसा दो कि वो 1 से 1.5 साल में पूरा ही ना हो पाए। और अभी मैं कह रहा हूँ मैं, अगर एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो फिर क्या होगा, लोग कोर्ट चले जाएंगे, एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, कोर्ट चले जाएंगे, फिर बहाली फंस जाएगी। क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स की समस्या नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की समस्या है। तो अगर हमने अभी आवेदन दिया है, जो स्टूडेंट्स की समस्या है उससे अवगत कराया है, अगर इसके बाद भी BSSC इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे पहले हमने डेट बढ़ाने के लिए भी इसी तरह आवेदन दिया था, तो हालांकि BSSC ने बात मान लिया और डेट बढ़ा दिया। तो हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि अभी भी हमारी बात को मान लीजिए, क्योंकि हमारी बात का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरी ये समस्या है, मैं तो फॉर्म भी नहीं भर रहा हूँ, लेकिन 1 लाख स्टूडेंट्स की समस्या, मैं उनके तरफ से आया हूँ, मैं 1 लाख स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आया हूँ। तो इसलिए BSSC मान ले इस बात को और एडिट का ऑप्शन दे दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप कुमार ने यह साफ तौर से कहा है कि BSSC अगर एडिट का ऑप्शन नहीं देगी तो फिर वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में देखना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्या करता है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।